नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ चमकौर साहिब। जो लोग बैटल ऑफ चमकौर साहिब के बारे में नहीं जानते, जो लोग सिखों के विषय में नहीं जानते, बैटल ऑफ चमकौर साहिब जहां पर 40 सिखों ने 10 लाख मुगल सैनिकों का सामना किया था। केवल 40 सिखों ने 10 लाख मुगल सैनिकों का सामना किया था। औरंगजेब, जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, कैसे भी करके गुरु गोविंद सिंह जी को अपने कदमों में झुका दे, इसीलिए उसने वजीर खान को गुरु गोविंद सिंह जी के पीछे लगा दिया। साथ में औरंगजेब ने वजीर खान को 10 लाख की सेना दी और वजीर खान के पास 10 लाख की सेना और लाखों करोड़ों रुपए उसने खर्च कर दिए गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने के लिए। और तब हुआ एक ऐतिहासिक युद्ध, बैटल ऑफ चमकौर साहिब। बैटल ऑफ चमकौर साहिब 6 दिसंबर 1704 को हुआ था। एक मेंशन के अंदर केवल 40 सिख और बाहर 10 लाख मुगल सैनिकों ने उस मेंशन पर घेराबंदी कर ली। और उस मेंशन के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे, सबसे बड़े बाबा अजीत सिंह जी और दूसरे बाबा जुझार सिंह जी। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 40 सिखों से कहा, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गीदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। ऐसे तो थे गुरु गोविंद सिंह जी। जैसे ही मुगल फौजों ने घेराबंदी कर ली उस फोर्ट के पास, उस मेंशन के पास, सभी सिखों ने गुरु गोविंद सिंह जी से विनती करी, आप अपने दोनों बेटों को लेकर इस फोर्ट से बाहर निकल जाइए। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, केवल ये दोनों ही मेरे बेटे नहीं, आप सभी लोग मेरे बेटे हैं। अपने दोनों बेटों को उन्होंने युद्ध के लिए भेजा। गुरु गोविंद सिंह जी हमेशा कहा करते थे, जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी हो, लेकिन उसका डटकर सामना करो, उससे डरो मत, तभी तुम अपने जीवन में सफल हो सकोगे। उन 40 सिखों ने 1.25 लाख मुगल सैनिकों को खत्म कर दिया। तभी भी वजीर खान की 10 लाख सेना होने के बावजूद भी वो गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ नहीं पाए और गुरु गोविंद सिंह जी वहां से निकल गए। और ये सबसे बड़ा तमाचा था वजीर खान पर, जिसने सोचा कि वो गुरु गोविंद सिंह जी को हरा देगा, गुरु गोविंद सिंह जी को खत्म कर देगा, लेकिन वो खुद खत्म हो गया, गुरु गोविंद सिंह जी को खत्म नहीं कर पाया। गुरु गोविंद सिंह जी सबके थे और हम सभी को गुरु गोविंद सिंह जी की इस कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, उससे भागना नहीं, लेकिन उसका डटकर सामना करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकेंगे। लेकिन एक चीज का हमेशा अफसोस होता है, जो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हमें हिस्ट्री में पढ़ाना चाहिए था, वो हमें हिस्ट्री में पढ़ाया नहीं जाता। इस बात का अफसोस होता है। जितने भी गुरु आके गए हैं, जिन्होंने सत्य का, प्रेम का और मानवता का एक मार्ग दिखाया लोगों को, उनके बारे में हमारे इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता। ये चीजें बुरी लगती है। जैसे पहले गुरु गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी, तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी, चौथे गुरु गुरु रामदास जी, पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी, छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी, सातवें गुरु गुरु हरराय जी, आठवें गुरु गुरु हरकिशन देव जी, नौवें गुरु गुरु टेक बहादुर जी, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। ये जो गुरु होके गए हैं, ये ना केवल सिखिज्म के थे, लेकिन सभी धर्मों के थे। जैसे गुरु हरगोविंद सिंह जी ने एक मस्जिद का निर्माण किया था, और गुरु टेक बहादुर जी ने, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पिता, उन्होंने कश्मीरी हिंदू पंडितों की सुरक्षा के लिए अपना खुद का शीश कटा दिया था। मैं तो ये मानता हूँ, विश्व के अंदर सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश होगा जहां पर इतने सारे संत महात्मा होके गए, इतने सारे महापुरुष होके गए, इतने सारे वीर योद्धा होके गए, जिन्होंने इस भारत की भूमि को पावन कर दिया। हमें इनका इतिहास जानना इसके लिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें कितनी सारी चीजें लाइफ में सीखने को मिल सकती है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी से, टीपू सुल्तान जी से, छत्रपति शिवाजी महाराज जी से, छत्रपति संभाजी महाराज जी से, गुरु गोविंद सिंह जी से, महाराणा प्रताप जी से, झांसी की रानी जी से, जिन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका नाम नहीं आता। हमारे देश के अंदर इतने महापुरुष, इतने विद्वान होके गए हैं, ये सब हमारे लिए इंस्पिरेशन है।
वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आई हो। हमारे महापुरुष, उनके जीवन में 100% प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम्स का डटकर सामना किया, उससे भागे नहीं। ये सब हमें उनके इतिहास से सीखने को मिलेगा। ज़रा सा भी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है तो हम गिव अप कर देते हैं, लेकिन इन महापुरुषों के ने, जिनके ज़िंदगी के अंदर 100% प्रॉब्लम्स आई थी, ऐसा कोई भी महापुरुष होके नहीं गया होगा जिसके ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम्स डटकर सामना किया, उसका फेस किया उन्होंने। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा, जितने भी महापुरुष होके गए हैं, आप सभी अपने बच्चों को उनके बारे में बताइए, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताइए और खुद भी पढ़िए, ताकि हम अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व कर सकें, क्योंकि वो थे, उसके लिए आज हम हैं। अगर वो लोग ना होते तो हम ना होते।